जीवन के इस पड़ाव को अपना अस्थायी घर समझने की भूल मत कीजिए। ये जीवन यात्रा का एक पड़ाव है और हम सब इस धरती पर मेहमान की तरह है। एक रात की ज़िंदगी है, ये रात बीत जाना है, हमारी कहानी ख़त्म हो जानी है। हम अपने इस जीवन को बहुत लंबा और बहुत विशेष समझने की भूल ना करें। हमारे जीवन में दुख है, शोक है, दर्द है, परेशानी है। वो सब इस कारण है क्योंकि हम अपने इस जीवन को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समझने की भूल कर बैठते हैं। हम खुद को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समझने की भूल कर बैठते हैं। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में हमारा अस्तित्व क्या है, इससे आप भली भांति परिचित हैं। इस ब्रह्मांड में एक चींटी से भी छोटा हमारा अस्तित्व है, नगण्य हमारा अस्तित्व है। शब्दकोश में कोई भी वैसा शब्द नहीं होगा जिससे हम अपने अस्तित्व को निरूपित कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम में अहंकार है, हम में गुरूर है, हम में अभिमान है। हमको ऐसा लगता है कि हम कुछ खास हैं, हमारा जीवन विशिष्ट है और ये प्रकृति, ये संसार, ये दुनिया हमारे सामने कुछ नहीं है। तो दोस्तों, जीवन जिए, खुलकर जिए, मस्त होकर जिए, बिंदास होकर जिए। कितने भी बड़े राजा, कितने भी बड़े चक्रवर्ती सम्राट इस दुनिया में आए, वो भी खाली हाथ आए हैं, वो भी खाली हाथ गए हैं। एक छोटा तिनका भी वो अपने साथ नहीं लेकर जा सके। सिकंदर को बहुत अभिमान था, वो विश्व विजयी होना चाहता था और उसने अपनी महत्वाकांक्षा के बल पर पूरी दुनिया पे जीत हासिल कर लिया। लेकिन अंत समय जब वो इस दुनिया को छोड़कर जा रहा था, तब उसको वास्तविकता का एहसास हो गया था कि मैंने इस पूरी दुनिया पर विजय हासिल कर ली, लेकिन आज मैं भी मौत के हाथों हार चुका हूँ। आज मेरे भी जीवन का अवसान हो गया है। और उसने अपने सैनिकों को ये निर्देश दिया था कि जब मेरे प्राण इस शरीर को त्याग दे तो मेरे हाथों को मेरी शव यात्रा से बाहर निकाल देना, ताकि आते जाते लोग मेरे खुली हाथों को देख सके और उन्हें एहसास हो सके कि ये वही सिकंदर है जिसने इस पूरी दुनिया पर जीत हासिल की थी। लेकिन वो भी खाली हाथ इस दुनिया को अलविदा कह रहा है। तो दोस्तों, जब तक जीवन है, मोह माया का ये बंधन है। जब तक जीवन है, जीवन की ये विषय वस्तुएं हैं। जीवन के बाद इन विषय वस्तुओं का कोई मोल नहीं है, कोई महत्व नहीं है। तो हमको समय रहते इस सत्य से रूबरू हो जाना है और इस सत्य को अपने मन मस्तिष्क में आत्मसात कर लेना है। इसीलिए तटस्थ भाव से जीवन में आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता है, हमको उन सब चीज़ों से वास्ता नहीं रखना है। ये हमारा जीवन है और हम अपने जीवन को पूरी प्रबुद्धता के साथ, पूरी शांतचित्ता के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ खुलकर मस्ती मौज में मुक्त होकर जिएंगे। और यही जीवन का आनंद है और यही जीवन जीने का सबसे बेहतरीन तरीका है। उस व्यक्ति का जीवन खुशहाल नहीं है जो एक महंगे आलीशान घर में रहता है, लग्जरियस गाड़ियों से घूमता है, जिसके घर में भौतिक धन संपदा की कमी नहीं है, नौकरों की लाइन लगी हुई है, लेकिन फिर भी उन सारी सुख सुविधाओं की वस्तुओं के बीच भी वो व्यक्ति बिस्तर पर पड़ा हुआ है और उसका मन और भी धन प्राप्त करने की चिंता में लगा हुआ है। वो चिंतित है। आज जो उसके पास है उसको खोने का डर उसको हर वक्त सता रहा है। जब कुछ होगा ही नहीं तो फिर खोने का डर क्या होगा। इस दुनिया की कोई भी वस्तु हमारी नहीं है। आज हमारी है, कल किसी और की थी और हमारे बाद फिर किसी और की होगी। जब इस सत्य को हम समझ लेते हैं तो किसी भी वस्तु से हमारा मोह नहीं होता है, किसी भी व्यक्ति से हमारा मोह नहीं होता है। ये सब क्षणभंगुर है। आज जो भी दिख रहा है, आज इस दुनिया में जितने भी लोग दिख रहे हैं, आज हमारे आसपास ये जो मंजर दिख रहा है, वो मंजर हमेशा नहीं रहने वाला है दोस्तों। उस मंजर को बदल जाना है। हमसे पहले कितने लोग आए जिन्होंने ये कल्पना की
कि यही मंजर ताउम्र रहेगा, यही मंजिल सदा सर्वदा के लिए रहेगा, लेकिन वो झूठे साबित हुए और अपने जीवन यात्रा में वो मौत के हाथों हार गए और उनका मिट्टी का तन मिट्टी में मिल गया, उनका शरीर भी राख हो गया। राख होना हमारी फितरत है, राख होना हमारी नियति है। इसलिए दोस्तों, जब तक रहिए मस्त मौला रहिए, बेफिक्र रहिए, बिंदास रहिए। ना किसी चीज़ को पाने का अभिमान हो और ना किसी चीज़ को खोने का गम हो, शोक हो। जब पाने और खोने से हम बाहर निकल जाते हैं तो हम अध्यात्म की उस राह की ओर आगे बढ़ने लगते हैं जो हमें इस जीवन यात्रा के बाद की यात्रा में भी हमें मदद करता है। हमारे पास कोई भी भौतिक संपदा नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा ये जीवन किसी शहंशाह से कम है। इस मनोभाव के साथ जीवन में आगे बढ़िए।